नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। आज से करीब 3 साल पहले जब ओपन एआई चैट जीपीटी के फाउंडर सैम ऑल्टमैन इंडिया के विजिट में थे और इनसे जब भारत के एक एंटरप्रेन्योर ने ये सवाल पूछा कि क्या भारत भी चैट जीपीटी जैसा जो प्लेटफॉर्म है ये बना सकता है, तो इसके रिस्पांस में सैम ऑल्टमैन ने यहाँ पर ये कहा कि यू कैन ट्राई टू बिल्ड एआई लाइक चैट जीपीटी बट यू विल फेल। आप चैट जीपीटी बनाने की कोशिश कर लो लेकिन अल्टीमेटली आप फेल ही होंगे, आप होपलेस ही होंगे। ऐसी स्टेटमेंट इनकी तरफ से बोली गई और वो दिन था जून 2023 का। लेकिन समय बदला, दिन बदले और अब भारत को लेकर ये अपडेट निकल के आ रहा है कि भारत का जो सर्वम एआई है ये कुछ मामलों में चैट जीपीटी और जेमिनाई और गूगल का जो जेमिनाई है इसे भी पीछे कर देता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है। इंडियाज सर्वम एआई जो फुल्ली स्वदेशी है, ये गूगल का जेमिनाई और चैट जीपीटी ये दोनों को बीट करता है ओसीआर टूल के मामले में। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे सर्वम एआई आउट परफॉर्म्स गूगल जेमिनाई एंड चैट जीपीटी ऑन इंडिया स्पेसिफिक एआई टास्क्स। सो इस वीडियो में बेसिकली समझने वाले हैं कि कैसे भारत का स्वदेशी सर्वम एआई जेमिनाई और चैट जीपीटी को बीट करता है और सर्वम एआई है क्या, क्यों इतना मैटर करता है और आज के टाइम में सडनली सर्वम एआई का जो नाम है क्यों पूरे सोशल मीडिया में ये नाम जो है ये वायरल हो रहा है। सो बात करते हैं शुरुआत से। अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि आज के ग्लोबल एआई नैरेटिव में कौन सा ऐसा देश है जो डोमिनेट करता है, तो आपके जहन में दो कंट्री का नाम आएगा। पहला तो यहाँ पर यूएस का, दूसरा यहाँ पर चाइना का, क्योंकि यूएस की तरफ से पहली बार एआई की फील्ड में चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई, इसके बाद में एंथ्रोपिक क्लाउड जो है जिसको लेकर रिसेंटली हमने वीडियो बनाए थे, इसको लाया गया। वैसे इस बीच में चाइना का जो डीप सीक है इसकी भी एंट्री होती है। चाइना भी यहाँ पर ये दावा करता है कि हमने जो डीप सीक है ये चैट जीपीटी के कंपैरिजन में काफी कम लागत में इसे डेवलप किया गया है। इसके बाद चाइना का ही अलीबाबा है, बाइडू है, ये सभी भी एआई के ऊपर में एक लंबे टाइम से काम कर रहे हैं। लेकिन ग्लोबल एआई नैरेटिव में आज के टाइम में यूएस का जो डोमिनेशन है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि यूएस का ही जो चैट जीपीटी है ये आप और हम यूज करते हैं, गूगल जेमिनाई, एंथ्रोपिक, तो कहीं न कहीं जो यूएस है ये पूरी फाउंडेशनल मॉडल को ही कंट्रोल कर रहा है। साथ ही साथ यूएस का अपना एआई क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि AWS, अज्योर, GCP, और इसी कारण यूएस ग्लोबल एआई स्टैंडर्ड्स, एपीआईज और प्राइसिंग को अपने अकॉर्डिंग सेट कर पाता है। जहां यूएस ओनली एआई का यूज नहीं कर रहा है, यूएस ये भी डिफाइन करता है कि पूरे वर्ल्ड में एआई किस तरीके से यहाँ पर काम करने वाला है। फिर अगर आपका सवाल ये रहता है कि क्या हमारे पास में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, देखिए आज के टाइम में यूएस की जो पूरी एआई इकोसिस्टम जो चल रही है ये भारत के कारण ही चल रही है, क्योंकि हमारे पास में एक मैसिव टैलेंट पूल है जहां पर 5 मिलियन से भी ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट एआईएमएल वर्कफोर्स ग्रोथ है। 1.45 बिलियन पॉपुलेशन के साथ में हमारे पास एक ह्यूज स्केल ऑफ डेटा है, स्ट्रॉन्ग इंजीनियर बेस है। इवन की आईटी सर्विस में, सेस इंजीनियरिंग में, मीन सॉफ्टवेयर सर्विस इंजीनियरिंग में, प्रोडक्ट स्केलिंग में भारत वर्ल्ड का लीडर है। इसके बावजूद भी हमारे पास में एक लंबे टाइम तक खुद का अपना एआई मॉडल नहीं था, जहां पर हम लोग अब तक आईटी सर्विस को प्रोवाइड करते रहे, एआई एप्लीकेशंस के यूजर ही बने रहे और इसी कारण भारत अपने कोर एआई मॉडल को बिल्ड करने में फोकस नहीं कर पाया। लेकिन अब फाइनली हमारे पास में इंडिया का सॉवरिन एआई प्लेटफॉर्म सर्वम एआई, इसे बिल्ड कर लिया गया है बेंगलुरु बेस्ड इंडियन एआई स्टार्टअप के तरफ से, जिसे आज से करीब 2.5 साल पहले अगस्त 2023 की बात करें जब सर्वम एआई को विवेक राघवन और प्रत्युष कुमार ये दोनों ने मिलकर इसे बनाया था। और जब सैम ऑल्टमैन इंडिया के विजिट में थे और चैट जीपीटी को लेकर एक एरोगेंस देखने को मिल रहा था, उसी टाइम भारत ने यह डिसाइड कर लिया कि भारत खुद का अपना एआई मॉडल को बिल्ड करेगा। और तब से लेकर अब तक हम लोग हजारों करोड़ अब तक यहाँ पर इन्वेस्ट कर चुके हैं। और अगर आप सर्वम के इंटरफेस को देखें तो ये जस्ट लाइक चैट जीपीटी की तरह ही है। जो लोग चैट जीपीटी को यूज करते हैं तो उन्हें ये बात मालूम है कि जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके का ही दिखता है। जहां पर आप कोई भी टास्क चैट जीपीटी से करवाते हैं, उसी तरीके जो सर्वम एआई है ये सेम प्रिंसिपल पर ही काम करता है। जहां टेक्स्ट टू स्पीच से लेकर जो विजन है, जो स्पीच टू टेक्स्ट है, ट्रांसलेट, इस तरह की जो सर्विसेज है ये आप फ्रीली अवेलेबल कर सकते हैं। लेकिन सर्वम एआई के 2 टूल ऐसे हैं जिसको लेकर काफी बात की जा रही है, खासकर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन को लेकर। आसान भाषा में कहे तो जब भी आप चैट जीपीटी में सर्च करते हैं तो मोस्टली आप इंग्लिश से ही सर्च करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते हैं। लेकिन सर्वम एआई के जो फाउंडर हैं प्रत्युष कुमार, इन्होंने साफ साफ ये कहा है कि सर्वम एआई 22 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है जो हमारे संविधान के शेड्यूल 8 में मेंशन है। और इन्होंने ये भी कहा कि जो वर्ड एक्यूरेसी है, क्योंकि जब भी आप चैट जीपीटी का यूज करते हैं काफी सारी मिस्टेक्स होती है, तो ऐसे टाइम में सबसे ज्यादा जो एक्यूरेसी है इस सर्वम विजन देता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे 87.36%, मींस इसमें 12% के आसपास में वर्ड को लेकर एरर देखने को मिलता है। वहीं चैट जीपीटी 5.2 की बात करें तो आप यहाँ देखिए 38.60% ये वर्ड एक्यूरेसी है, मींस 60% से ज्यादा इसमें एरर देखने को मिलता है। और अगर इंग्लिश सबसेट हो तो ऐसे कंडीशन में जो स्टेट ऑफ द आर्ट एक्यूरेसी है ये 84.30%,
ये एक्यूरेसी शो करता है जो बाकी एआई मॉडल से काफी बेहतर है। फिर अगर आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि जो चैट जीपीटी है तो वहां भी हम लोग हिंदी में सर्च कर सकते हैं, वहां भी अदर लैंग्वेज में भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन सर्वम एआई के जो सर्वम विजन टूल है ये इंडियन लैंग्वेज को ध्यान में रखकर ही इसे बनाया गया है, जिसका सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि आज के टाइम में सबसे बोली जाने वाली जो भाषा भारत में है वो हिंदी है, 528 मिलियन के आसपास में। इसके बाद में बंगाली है, मराठी है। आप यहाँ पर देख पाएंगे जो पूरी लिस्ट है 22 लैंग्वेज की, उसमें इंग्लिश का जो परसेंटेज है वो 10.62% के आसपास में है। तो सर्वम विजन का ये जो टूल है ये इंडियन लैंग्वेज को ध्यान में रख इसे डेवलप किया गया है। इसके अलावा जो ओमनीडॉक बेंच है इस मामले में भी जो सर्वम एआई है ये चैट जीपीटी और गूगल का जो जेमिनाई है इससे काफी आगे है, 93.28%। अगर आसान भाषा में कहे तो जब भी आप चैट जीपीटी को कुछ ऐसे इमेज देते हैं जहां पर हैंड रिटेन कंटेंट होते हैं, इसे अगर प्रिंट में कन्वर्ट करना है तो चैट जीपीटी इंग्लिश वाले पार्ट को तो कर देता है, उसमें भी काफी एरर होते हैं, उसमें भी कभी कभी ये बताया जाता है कि जो टेक्स्ट है वो क्लियर नहीं है। लेकिन जो सर्वम एआई है ऐसे इमेज को भी टेक्स्ट फॉर्म में ये कन्वर्ट कर सकता है। और रिसेंटली हमने प्रैक्टिकल तरीके से देखा कि जब हमने अपने यूपीएससी के ऑफलाइन कोचिंग के लिए कुछ कंटेंट बनाने थे प्रीवियस क्वेश्चंस को लेकर, वहां हमने चैट जीपीटी का यूज किया इमेज को टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन चैट जीपीटी उसे कन्वर्ट नहीं कर पाया और इसके बाद हमें ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म का यूज करना पड़ा। इतना ही नहीं, सर्वम एआई किसी भी टेक्स्ट के धुंधले इमेज को ये इनहेंस्ड वर्जन में भी तब्दील कर सकता है। इसके बाद सर्वम एआई का जो बुलबुल वर्जन 3 मॉडल है जो कि एक टेक्स्ट टू स्पीच और वॉइस जनरेशन मॉडल है, और इसे भी बनाया गया है इंडियन लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए और एसेंट्स को भी ध्यान में रखते हुए, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जो 35 नेचुरल वॉइसेस को जनरेट कर सकता है। मींस आज के टाइम में एआई का जो यूज है टेक्स्ट टू स्पीच के फॉर्म में काफी यूज किए जा रहे हैं, जिसमें खासकर 11 जो लैब्स है जिसमें एआई वॉइस को जनरेट की जाती है इसका यूज काफी ज्यादा होता है। लेकिन इसमें प्रोनाउंसिएशन से लेकर जो एसेंट्स है इसकी इशू देखने को मिलती है। लेकिन बुलबुल 3 को लेकर ये कहा जा रहा है कि इसमें जो 35 नेचुरल वॉइस यहाँ पर जो ऑफर किए जा रहे हैं ये कोड मिक्सिंग होंगे। मीन जिस तरीके से हम लोग आम बोलचाल की भाषा में हिंदी के साथ साथ जो इंग्लिश वर्ड है वो यूज करते हैं, तो इसी तरीके से जो टेक्स्ट टू स्पीच है वो यहाँ पर बुलबुल वर्जन 3 करने वाला है। मींस एक तरह से जो टेलीफोनी सिस्टम्स है, जो कस्टमर सपोर्ट्स बॉट्स है, इसे ये इंप्रूव करने वाला है। और बुलबुल वर्जन 3 को लेकर नीति आयोग के जो फॉर्मर सीईओ है अमिताभ कांत, इन्होंने भी इस चीज की यहाँ पर तारीफ की है, जहां इन्होंने ये कहा कि ये एक पाथ ब्रेकिंग एआई है। इतना ही नहीं, जो अश्विनी वैष्णव जी है इन्होंने भी लिखा है कि आवर सॉवरेन मॉडल स्ट्रेटजीज इज डिलीवरिंग रिजल्ट्स। नीचे इन्होंने ये भी लिखा कि इन पैरेलल आवर स्मार्ट यंग इंजीनियर्स आर वर्किंग ऑन इनोवेशंस इन मटेरियल साइंस, हेल्थ केयर एंड साइबर सिक्योरिटी दैट विल बी नोटिस्ड बाय द वर्ल्ड एज ए पाथ ब्रेकिंग मॉडल्स। और सर्वम एआई के जो फाउंडर है प्रत्युष कुमार, इन्होंने यहाँ पर ये बताया कि जो सर्वम एआई है ये क्यों इतना मैटर करता है। तो इन्होंने अपने रिसेंट ट्वीट में ये लिखा कि आज के टाइम में भारत से जो डेटा है ये बाहर जा रहे हैं, जिसके कारण जो फॉरेन मॉडल्स है ये ट्रेन किए जा रहे हैं। इसके बाद ये लिखते हैं कि एंड द लर्निंग लूप्स कंपाउंड एल्सवेयर लिविंग अस विथ टोकन्स बट नो लिवरेज। जहां यूएस की जो कंपनीज है भारत के डेटा को यूज करके वो अपने एआई टूल्स को ऐड कर रहे हैं, जिससे भारत का डेटा तो बाहर जा ही रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पर ओनली यूजर्स बन के रह चुके हैं। इन्होंने ये भी लिखा कि 2025 में यूएस अपने एआई में 3% का जीडीपी ग्रोथ दर्ज किया है। तो प्रत्युष कुमार के यहाँ पे ये मानना है कि अगर हम लोग 2047 तक में 1% एनुअल ग्रोथ भी कर ले तो ये हमारे लिए बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से सैम ऑल्टमैन भारत आकर भारत की बेइज्जती की थी, जहां पे इन्होंने अपने एरोगेंस के साथ साथ जो भारत के एंटरप्रेन्योर्स है इन्हें डीमोटिवेट के साथ साथ इन्हें काफी नीचा फील कराने की कोशिश की गई। और उस टाइम आपने नोटिस भी किया होगा कि जो टेक महिंद्रा के जो सीईओ है सैम ऑल्टमैन की इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ तक कि जो सत्या नडेला है उस टाइम इनकी तरफ से भी रिस्पांस देखने को मिला था। लेकिन पिछले साल जनवरी के टाइम से ही जो सैम ऑल्टमैन है इनके सुर बदलते हैं इंडिया को लेकर, जहां पर टोटली होपलेस के साथ साथ जहां सैम ऑल्टमैन ने यह कहा था कि आपको ट्राई करना चाहिए लेकिन आप फेल ही होंगे, वहीं पर फरवरी 2025 के टाइम में सैम ऑल्टमैन ने इंडिया के एआई प्रोग्रेस को यहां पर तारीफ भी की और साथ ही साथ इंडिया को इंडोर्स करते हुए यह भी कहा कि भारत आज के टाइम में एक क्रूशियल एआई हब है। वैसे भी आपको बता दें कि 2026 में जो एआई इम्पैक्ट समिट होने वाले हैं भारत में, उसमें सुंदर पिचाई से लेकर ओपन एआई के जो फाउंडर हैं सैम ऑल्टमैन, बिल गेट्स, ये तमाम जो लीडर्स हैं ये भारत की एआई इम्पैक्ट समिट 2026 को अटेंड करने वाले हैं। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।